अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेशाब की रुकावट के लिए, जिनको लोगों का बहुत ज़्यादा यूरिन का मसला होता है और यूरिन जो है रुक रुक कर आता है। ये क्यों आता है, क्या वजूहत होती है जिसकी वजह से हमें ये परेशानी आती है। तो आज हम तफसील से बात करेंगे। मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपकी ये परेशानी घर बैठे ही दूर हो जाए। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। जी तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं जिन लोगों की परेशानी है यूरिन की। आज उसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इनको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि वो भी लोग जो है इस बीमारी से दूर हो जाएं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हम पानी बहुत कम पीते हैं। पानी का इस्तेमाल जो लोग नहीं करते उनको ये परेशानी आती है। किसी को मैदे का मसला हो जाता है, किसी को जिगर का मसला हो जाता है, किसी का पेट का निज़ाम ख़राब हो जाता है और ज़्यादातर हमारे यूरिन का मसला आता है। अगर हम पानी पीते रहेंगे तो हमारे को ये परेशानी कभी भी नहीं आएगी और वॉक तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है। अगर हम वॉक करते हैं तो इसमें जो है हमारी जो है बीमारियां बहुत ज़्यादा दूर होती हैं। मरीज जो है तंदुरुस्त तवाना अपने आप को महसूस करता है अगर आप वॉक करें। तो जब हम वॉक नहीं करते, आप खुद देखेंगे हमें कितनी सुस्ती आ जाती है, हमें नींद आती रहती है। हम कहते हैं कि खाना खाते ही हम जो लोग सो जाते हैं तो वो कहते हैं हम सोते ही नहीं, हमारे को इतनी सुस्ती होती है। अगर आप वॉक करते हैं, आप देखेंगे खुद आपको चुस्ती आएगी, आप कहेंगे कि हम सारे काम दुनिया भर के कर लें। अब वॉक करके तो देखें, आपकी एक एक जिस्म का जो है जोड़ जोड़ जो है आपका बिल्कुल ठीक होगा और आपका जो है वॉक करने से आपकी सारी बीमारियां दूर होती चली जाएंगी। अब हम बात करते हैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पेशाब की तकलीफ होती है, मैं उनको कहना चाहूँगी पानी का इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, आपने ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है जो मैं आज आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, ये आपको आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएंगी। तो आपने सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करना है, जो कि आपके किचन एक बहुत बड़ा दवा खाना है। किचन से जाकर आपने सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी सफ़ेद ज़ीरा आपने पाउडर का हरगिज़ नहीं लेना, पिसा हुआ नहीं लेना। और आपने जो है घर में इसको साफ़ सुथरा करने के बाद आपने इसका पाउडर तैयार करना है। इसके बाद जो है संदल सफ़ेद, जो आप ये देख रहे हैं संदल सफ़ेद है और ये भी आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। और ये जो है संदल सफ़ेद जो है, इसमें जो है बहुत जो है परेशानी होती है लोगों को कि हमें नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फीडबैक में जब लोगों ने मुझे बताया कि संदल सफ़ेद हमें नहीं मिल रहा, तो इस दिखाने का मतलब ये होता है कि इस तरह की होगी संदल सफ़ेद। आप ये संदल सफ़ेद ले सकते हैं, आपको आसानी से पंसार की दुकान से बड़े बड़े स्टोरों से मिल जाती है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं कि आपको ये नहीं मिलेगी, ये इस तरह की होगी देखने में और आप ये ले सकते हैं। इसके बाद जो है बादाम का आपने इस्तेमाल करना है। बादाम जो है ये जो है बादाम आपने कागजी बादाम ले लेना है जो दांत से टूट जाते हैं और वो मीठे होते हैं। उसमें कोई भी कड़वा बादाम नहीं होता और वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप वो बादाम लेकर आएँ और उसका आपने इस्तेमाल करना है। बादाम जो है आपने कितनी क्वांटिटी में लेने में अभी आपको सारी चीज़ें बताती हूँ कि इन चीज़ों का आपने कितनी क्वांटिटी लेकर किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी संदल सफ़ेद आपने एक भर के चम्मच ले लेना है। एक चम्मच जो चावलों वाला खाने वाला चम्मच वो आपने लेना है। और मगज़ बादाम, जैसे मैंने ये बादाम तोड़ लिए थे तो मैंने मगज़ निकाला इसका, तो ये आपने 2 चम्मच आपने ले लेने हैं। इसके बाद सफ़ेद ज़ीरा आपने 4 चम्मच ले लेने हैं, भरकर 4 चम्मच आप ले लीजिएगा। और इसके साथ आपने ताज़ा दही की लस्सी बना लेनी है। 1 गिलास ताज़ा दही लें, उसको ग्राइंड कर लें और उसकी लस्सी बनाएं, तो उसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद सफ़ेद ज़ीरा, मगज़ बादाम और संदल सफ़ेद को आपने ग्राइंड कर लेना है, अच्छे तरीके से पाउडर बना लीजिएगा। और आपने जो है ग्राइंडर में जब डालेंगे तो ये आप खुद देखेंगे कि ये इसका बहुत अच्छा सफूफ तैयार हो जाएगा। तो इसको फिर आपने महफूज कर लेना है, किसी खुश्क बरनी में डालकर आपने महफूज करना है। और जब ये महफूज हो जाए तो रोज़ाना आपने इस पाउडर में से 1 खाने का चम्मच, बड़ा खाने का चम्मच जो चावलों वाला मैंने बताया, वो खाने का चम्मच आपने 1 गिलास दही की लस्सी में डालकर मिक्स करना है और पी लेना है। और 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आप मुसलसल जब इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पेशाब की रुकावट दूर हो जाएगी। अगर आप इस नुस्खे को 1 माह मुसलसल इस्तेमाल कर लेंगे तो सारी ज़िंदगी पेशाब की आपकी रुकावट नहीं होगी, आपका यूरिन बिल्कुल ठीक होगा और जो है आपको दर्द भी नहीं होगा और आपका जो है निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दवा इतनी अच्छी और ताकतवर चीज़ है जो कि आपके पेशाब की रुकावट को दूर करेगी। क्योंकि इन लोगों ने जिन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने जब फीडबैक में मुझे कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा क्यों ना जो मेरे भी सब्सक्राइबर हैं जितने भी हैं, उन लोगों को भी अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो वो मेरे इस नुस्खे को इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल क्यों ना करें।
मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको इस मेरी नुस्खे से ज़्यादा फ़ायदा हो और आपको किसी किस्म की अंग्रेजी दवाई खाने की ज़रूरत पेश ना आए, कहीं भी डॉक्टर के चक्कर लगाने ना पड़े, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं हमारा बहुत ज़्यादा कीमती टाइम ज़ाया होता है और हम जल्दबाज होते हैं कि जल्दी से हमें आराम आ जाए और हम जो है फ़ायदा हासिल कर लें और हमें जो है सुकून मिले। मगर मेरी कोशिश ये होती है कि यूनानी की तरफ आएँ, हर्बल की चीज़ें इस्तेमाल करें, घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करें, हमेशा हमेशा के लिए बीमारी को दूर करें। ये नहीं कि एक माह इस्तेमाल कर लिया जो फ़ायदा हो गया ठीक है जी बस ख़त्म। मैं कहती हूँ कि हमेशा के लिए बीमारी ख़त्म होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह ताला। इस दवाई से आपको ये बीमारी जो है आपकी लगी है ये बिल्कुल ठीक होगी। और ये बहुत तकलीफ दे बीमारियां मैं जानती हूँ, जिनको दर्द होता है ना उनसे चला जाता है, ना बैठा जाता है, ना उठा जाता है। देखिए जब हमें कब्ज होती है तो हम कितना परेशान होते हैं, तो हमारे को ना खाना पीना अच्छा लगता है, हमें क्या आना शुरू हो जाती है, हमारा मैदा खराब हो जाता है, हम दिल चाहता है हम कुछ ना खाएं। जाहिर है जब कब्ज में इंसान मरीज जो है बहुत नाडाल हो जाता है और जब कब्ज हमारी ख़त्म होती है हमें कितनी खुशी होती है और हमारा जिस्म जो है बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। इसी तरह ही पेशाब की जब रुकावट होती है तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर हमारा पेशाब अच्छे तरीके से यूरिन जो है खारिज हो जाए तो हमें कितना सुकून मिलता है। तो यही वजह है अल्लाह ताला ने जो हमारा निज़ाम रखा है बाथरूम का, अगर वो खारिज होता रहे तो हमें सुकून है, अगर नहीं तो हमें परेशानी और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा घेरेंगी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करके दूसरों को बताना है, दूसरों को शेयर करना है, ताकि वो भी लोग जो अपनी बीमारी को दूर करें, सुकून हासिल करें और आप लोगों के लिए दुआगो बन जाए। चलते चलते एक छोटी सी बात भी याद आ गई। आपके अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, वरना गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात से दुखता है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और मेरी वीडियो दूसरों को जरूर शेयर करा करें, ताकि वो लोग जो है अपनी बीमारी को दूर करें और आप लोगों के लिए भी दुआगो हो जाए। और फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।